नमस्कार, मैं पंडित हर्षय पौनीकर आप सबका मेरे भाग्य चक्र दी फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया और भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं अक्षय तृतीया का क्या महत्व है और क्यों मनाई जाती है। देखिए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसको हम विजय तिथि के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसका जो महत्व है, तृतीया तिथि जो होती है करके, वो तिथियों की अलग अलग श्रेणियाँ हैं, जिसमें से विजय तिथि कहा जाता है। तो अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी का भी जन्मोत्सव हुआ था। और अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय ना हो। इस दिन जो भी कार्य किया जाता है वो कभी क्षय नहीं होता है उसका, इसलिए इस दिन पुण्य लाभ अर्जित किए जाते हैं। पितरों के निमित्त कुंभदान किया जाता है और जल की व्यवस्था की जाती है। काफ़ी सारी गर्मी बढ़ने के कारण, इस कारण से, और इसे जया तिथि के नाम से भी जाना जाता है। और अक्षय तृतीया को तो इस दिन भगवान परशुराम जी जो है, भगवान श्री शिव जी और माता पार्वती द्वारा लिए गए अंश अवतार श्री माता रेणुका और श्री जमदग्नि जी के पुत्र हैं। तो इस दिन इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिनका जन्म सायं काल में हुआ था। और इनका संबंध हम ज्योतिष में देखें तो पुष्य नक्षत्र और शुक्र से जोड़कर देखा जाता है। और साथ में इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। तो इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना और किसी ब्राह्मण को दान करना, भोजन कराना या गरीबों को भोजन कराना, और साथ में जो है आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। स्वर्ण या चांदी जो भी आपका सामर्थ्य हो खरीद सकते हैं। आप अपने लिए नया पर्स भी खरीद सकते हैं। और एक प्रयोग बता रहा हूँ, इस दिन आप क्या करें, यदि आपको लक्ष्मी की समस्या है तो चांदी का सिक्का यदि सामर्थ्य हो, नहीं तो कोई भी नॉर्मल सिक्का पीले कलर का आप ले लीजिए और एक पीला कपड़ा लीजिए, उसमें आप पीली जो कौड़ियाँ आती है वो रखिए, और ऑरेंज कलर की जो कौड़ियाँ आती है महालक्ष्मी कौड़ियाँ बोलते हैं, जो कुबेर और लक्ष्मी कौड़ियाँ बोलते हैं, इनका पूजन कीजिए। और चावल लीजिए अक्षत, बिना टूटे हुए, अक्षय तिथि है ये तो। और एक नारियल लीजिए, नारियल के ऊपर स्वस्तिक बनाइए और एक कपड़े में ये सब रखिए, पीले कपड़े में, और अक्षत लीजिए और महालक्ष्मी अष्टक पढ़ते हुए और कुबेर मंत्र का जप करते हुए उसमें अक्षत छोड़िए और 108 बार महालक्ष्मी जी के नाम का जप कीजिए। तो ये आप प्रयोग कीजिए, इस पर आपकी आजीवन स्थिरता रहेगी। और इस पोटली का पूजन आरती करने के बाद में इसको पेड़े का नैवेद्य दिखाइए और उसका आरती आदि करें। और तदुपरांत इस अपने धन स्थान में रखें, या जो अक्षत है इसके आप एक छोटी सी पोटली बना करके अपनी जेब में भी, पर्स में भी आप कैरी कर सकते हैं। और इस दिन यदि इसको दारिद्रता नाशक करना है तो दुर्गा सप्त श्लोकी में एक मंत्र आता है, दुर्गा सप्तशती में, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतु स्वस्थई स्मृता मतिमतिम शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का दन्या सरोपकार करणाय सद्दादे चित्ता। ये मंत्र का आप जप कर सकते हैं। यदि आपको कोई धन की बाधा है, तो आप धन की बाधा है, नौकरी की बाधा है, तो उसके लिए आप ये एक और मंत्र बता रहा हूँ, इसका आप संपुट लगा करके श्री सूक्त का आप पाठ कर सकते हैं। मंत्र सुनिएगा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और महालक्ष्मी जी का द्राक्ष अर्थात अंगूर के रस से अभिषेक करें या पंचामृत से अभिषेक करें, लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करना, श्री कृष्ण का चंदन से श्रृंगार करना, ये सब कार्य करेंगे आप तो आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। खास करके गंगा जल से तर्पण करना या कोई पवित्र नदी में स्नान करना भी, और मंत्र जप करना, लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र जप करना, श्री सूक्त की 16 ऋचाओं से श्री सूक्त के आवर्तन करना, लक्ष्मी प्राप्ति के लक्ष्मी नारायण के मंत्र का जप करना और कुबेर मंत्र का जप करना, ये काफ़ी अच्छा माना गया है। तो इस प्रकार से आप धन प्राप्ति के उपाय कर सकते हैं। और एक कुंभ ले, अर्थात एक मटका यहाँ सामने आपके आ जाएगा, और उसमें क्या करें कि जल आदि भरें, आम के पत्ते लगाएं और सिक्का और एक सुपारी डालें, कुमकुम हल्दी डालें, और उसके ऊपर में सत्तू रखें, एक पात्र रख के उसके ऊपर सत्तू, एक हाथ चलाने वाला पंखा और छाता भी लिख सकते हैं, और फल में आम फल लें और गेहूँ, इन सब का आप किसी ब्राह्मण को जाकर के दान करें अपने पितरों के निमित्त उच्च गति प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस दिन जो होता है अक्षय तृतीया के दिन, सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च अवस्था में होते हैं। अर्थात सूर्य मेष राशि में होते हैं और जो चंद्रमा है वो वृषभ राशि में होते हैं। तो इस दिन जो है दोनों ग्रह उच्च होने से इन्हीं के द्वारा
हम जो है सूर्य हमारी पिता है, हमारी आत्मा है और पितरों की आत्मा को सद्गति प्राप्त है, और चंद्रमा हमारा मन है, हमारा मन हमारे पितरों से जुड़ा हुआ होता है। तो जो भी हमारे विचार आते हैं शुद्ध रहें और अच्छे विचार हमें प्राप्त हो, इसलिए जल मन का कारक है, ठीक है। और जो घट है हमारा एक प्रकार से शरीर है, हमारे शरीर में 75% जल होता है, तो इस दिन उसका दान करना ज़्यादा उचित माना जाता है, ताकि आपके विचार शुद्ध हो और उच्च विचार की ओर हम अग्रसर हों। तो इस दिन आप ये करें, तो प्रयोग करें और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे और भगवान परशुराम जी की। और हो सके तो इस दिन सात्विक आहार रखें, किसी को भी अपशब्द कहने से बचें, ठीक है, क्रोध आदि ना करें। तो अब सबके साथ आशा करता हूँ मेरे यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। और हो सके तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें।